नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत और घन जीवामृत कब और कितना दें। देखिए, जब हम जीवामृत तैयार करते हैं तो गर्मियों में ये 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ये 7 से 8 दिनों में तैयार होता है, क्योंकि सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवाणुओं की जो गतिविधि है वो कम हो जाती है। इसलिए सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब जैसे ये तैयार हो गया है, तैयार होने के बाद गर्मियों में इसको 7 से 8 दिनों के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए और सर्दियों में लगभग 2 सप्ताह तक इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि जो हमने भोजन दिया है गुड़ बेसन के तौर पे या गोबर के तौर पे, उसमें कमी होने लगती है। अब ये तैयार होने के बाद हम किस तरह से खेत में इसका प्रयोग करें। सबसे पहले बिजाई से पहले इसका प्रयोग करना होता है। जब खेत की सिंचाई करते हैं बिजाई से पहले, तो पानी के साथ 2 से 3 ड्रम प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। इसके बाद जब फसल की बिजाई हो जाती है, तो बिजाई होने के बाद प्रति सिंचाई 1 से 2 एकड़ हम खेत में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे धान की फसल है, इसमें सिंचाइयाँ ज्यादा देनी पड़ती हैं, तो इसमें महीने में 2 बार हम 1 से 2 ड्रम सिंचाई के साथ खेत में जीवामृत को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका स्प्रे का। स्प्रे जो आम हमारी जो साधारण फसलें हैं, उसमें महीने में 2 से 3 बार जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। या जब भी ऐसा लगे कि जो फसल है वो पीली होने लगी है और उसको खुराक की जरूरत है, तो उस टाइम भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 5 से 20%। जैसे छोटा पौधा होता है, 2 से 4 पत्तियां होती हैं, तो उस टाइम पे 5% का स्प्रे करें। फिर जैसे जैसे फसल बड़ी होने लगती है, तो आप इसकी जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं और 20% तक भी इसका स्प्रे कर सकते हैं और महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। सब्जियों में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं और जरूरत के अनुसार इसका स्प्रे खेत में कर सकते हैं। अब तीसरा इसका तरीका है कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से। तो ड्रिप इरिगेशन में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं और स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें भी ये ध्यान रखें कि 1 से 2 ड्रम, जैसे हम इसमें महीने में 2 से 3 बार ड्रिप सिंचाई के साथ हम दे सकते हैं इसको। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी इसको 15 से 20% तक पौधे की जो अवस्था है, उसकी जो स्टेज है ग्रोथ की, उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया उसमें दे सकते हैं। अब बात आती है घन जीवामृत की। घन जीवामृत जैसे बिजाई से पहले हमें देना होता है, जब हम सिंचाई करते हैं खेत की, और खेत जब उसके बाद तैयार करते हैं, तो आखिरी जुताई जब खेत की करते हैं, तो उसमें 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ घन जीवामृत हम डाल सकते हैं। और इतनी ही मात्रा में अच्छी तरह से गली सड़ी गोबर की खाद भी खेत में इसमें डाल सकते हैं। और अगर दाल की फसलें हैं, जैसे दाल की फसलों में 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वक्त हम डाल सकते हैं बिजाई से पहले। या जैसे कुछ जैसे गन्ने की फसल होती है, उसमें ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर घन जीवामृत इतना ही रखें, तो उसमें गोबर की खाद की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे रूट क्रॉप हैं सब्जियों की, जैसे गाजर है, मूली है, इस तरह की दूसरी जो शकरकंदी है या हल्दी वगैरह है, इसमें भी हम गोबर की खाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखें कि साथ में जीवामृत, या जीवामृत आपके पास तैयार नहीं है तो जो गोमूत्र है उसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो भूमि जनित कीड़े व बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब फ्रूट ट्रीज में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फल के पौधे हमारे, तो फल के पौधों में जो खुराक देते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो पौधे का घेरा होता है, दोपहर के समय जब सूरज ऊपर होती है सिर के ऊपर, तो पौधे का घेरा बनता है, तो पौधे का जो बाहर का घेरा बनता है, जो सर्कल बनता है, वहां पर फीडर रूट रहती हैं,
कोशिश ये की जाती है कि जो जीवामृत भी दिया जाए तो बाहर की तरफ ही इसकी नालियां बनाई जाएं और घन जीवामृत भी उसी में साथ के साथ दिया जाए। और अगर पौधा जैसे छोटा होता है हमारा, या छाया के अंदर हमें देना होता है और उसमें मल्चिंग हमें ऊपर डालनी होती है, तो तने के साथ की जगह छोड़ करके बाहर की तरफ घन जीवामृत उसमें उसकी मात्रा बढ़ाकर डाली जा सकती है। उसके बाद उसमें मल्चिंग का प्रयोग किया जा सकता है। और जब खेत में जैसे फ्रूट ट्रीज हैं, तो फ्रूट ट्रीज में प्रति इरिगेशन, मान लो आपने नालियां बनाई हुई हैं, तो 1 से 2 या 2 से 3 ड्रम प्रति एकड़ तक इसमें पानी के साथ, सिंचाई के साथ दे सकते हैं। और घन जीवामृत भी उसी तरह है, जो पौधे की छाया है उसकी बाहर की तरफ और जो नालियां बनाई हुई है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मात्रा रहेगी घन जीवामृत की, वो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, या पौधों की जैसे हमने घेरे के अंदर डालना है तो उसमें जरूरत के हिसाब से हम डाल करके उसमें मिट्टी में मिला भी सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इनका अप्लाई करते हैं पौधे के ऊपर। और कई बार क्या होता है कि जैसे कीड़े और बीमारियों का समय आ जाता है और हमें जीवामृत का स्प्रे करना होता है, तो खट्टी लस्सी या नीमास्त्र या अग्नि अस्त्र उसके अंदर कुछ मात्रा में मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे खट्टी लस्सी आपकी, तो 5% के हिसाब से खट्टी लस्सी को आप उसमें मिला सकते हैं जीवामृत के साथ। इसी प्रकार मान लो कोई कीट का आक्रमण का समय लगता है आपको, तो उसमें आप अग्नि अस्त्र, नीमास्त्र वगैरह भी उसी हिसाब से, जैसे जीवामृत थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक। लेकिन अग्नि अस्त्र है जैसे, या ब्रह्मास्त्र है, 10 प्राणी अर्क है, तो इसका आधा लीटर एक टंकी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। नमस्कार।